नमस्कारम दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारा साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में स्थित होकर कैसे हम एक जीवन को खेल की तरह जी सकते हैं। तो अभी तक हमने यदि बैठना थोड़ा सा स्टार्ट किया है 20-25 मिनट पर डे, तो हमने ये जाना होगा कि विचारों की बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ हमारे भीतर आ रही है और फिर विचार चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो विचारों का आवागमन का एक क्रम चलता रहता है, लेकिन हमने इसको भी तो जानना शुरू किया। अब हमें इन विचारों से कोई लेना देना नहीं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ना हमें इन्हें भगाना है, ना ही हमें इन्हें बुलाना है। हमें जिससे मतलब है वो है इन विचारों के आवागमन को देखने वाला। हमें ये जानना है कि ये विचारों के आवागमन को देखने वाला कौन है। जब हम स्वप्न देखते हैं और जागते हैं तो हमें लगता है कि स्वप्न झूठ था, लेकिन वो स्वप्न क्या था हमें अभी भी याद है। तो हम सो गए थे, तो उस स्वप्न को देखने वाला कौन था, हमें उससे मतलब है। जिसने हमारे बचपन को भी देखा है, जो हमारी जवानी को भी देख रहा है और जो हमारे बुढ़ापे को भी देखेगा, वो देखने वाला कौन है। दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और हम कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। हम जिस पृथ्वी पर हैं, हम जिस सतह पर हैं, ये मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य में कोई परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही दोस्तों, जो हमारा साक्षी भाव है वो अपनी जगह पर स्थिर है, उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो हमारे जन्म को भी देखता है, हमारी मृत्यु को भी देखता है, हमारे सुखों को भी देखता है, हमारे दुखों को भी देखता है। वो हर जगह उपस्थित है और सब कुछ देख रहा है। उसे हमें जानना है। यदि हमने उसे जान लिया तो जीवन एक खेल हो जाएगा। जैसे जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है, मान लो रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी में बाजीराव बने हुए हैं, तो वो शूटिंग कर रहे हैं तो बाजीराव बने हैं, लेकिन उन्हें पीछे से ये याद है कि वो रणवीर सिंह हैं। शूटिंग जब खत्म हो जाती है तब सारे वस्त्रों को उतार करके रख देते हैं और रणवीर सिंह अपने घर चले जाते हैं और जो उनका निजी जीवन है उसमें आराम से जीते हैं। अब ये तो वो मानकर नहीं बैठे हैं कि वो बाजीराव ही हो गए हैं, वरना बाजीराव के जो सुख दुख थे वो इनके सुख दुख बन जाएंगे। जब तक शूटिंग थी तब तक की याद है। तो एक खेल सा हो रहा है। कोई हीरो शूटिंग कर रहा है और उसे मूवी की शूटिंग में 7 साल की सजा मिल गई, वो जेल चला जाता है, लेकिन उसे ये पता है कि ये अभिनय हो रहा है, ये झूठ है, तो उसे जेल में भी वो दुख नहीं होता जो एक साधारण कैदी को सजा मिलने पर होता है। जेल तो उसे भी हो रही है, जेल वो भी जा रहा है, लेकिन वो ये जान रहा है कि ये सिर्फ अभिनय है। वैसे ही यदि हम अपने साक्षी को जान लें तो हमें ये जीवन अभिनय लगने लगेगा, और ये जीवन अभिनय के रूप में जब हम जीना शुरू करेंगे तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक अभिनय की तरह हो रहा है और साक्षी उसे देख रहा है। सुख आता है तो भी ठीक है, दुख आता है तो भी ठीक है, क्योंकि अभिनय चल रहा है, अभिनय पूरा होगा और हम अपना बेस्ट से बेस्ट अभिनय कर करके चले जाएंगे। इस जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे तो हम देख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इस जीवन में होने वाली घटनाओं को देखते देखते उनके देखने वाले को हम देख जाएं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं, उसे साक्षी में स्थित होना कह सकते हैं। जैसे J.K. कृष्णमूर्ति, उन्होंने कोई साधना नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया, बस वो जासूसी उपन्यासों को बहुत पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते एक दिन उन्होंने अचानक पाया कि इस पढ़ने वाले के पीछे भी कोई है जो इसको जान रहा है, जो इस पढ़ाई को देख रहा है, और जैसे ही उस तरफ मुड़े और साक्षी में स्थित हो गए। रामकृष्ण परमहंस कहीं से अपने घर आ रहे थे बचपन में, और उन्होंने नीले आसमान में सफेद बगलों को उड़ते हुए देखा, और देखते ही उन्हें लगा कि इनको देखने वाला कोई और है, और वहीं समाधिष्ट होकर
गिर पड़े, कई दिनों बाद होश में आए। तो दोस्तों, ऐसे भी घटनाएं घट जाती हैं। हम जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो प्रमुख नहीं है। हम सुन रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस सुनने को जानने वाला कोई और है। हम किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते देते हम ये जान रहे हैं कि इस ज्ञान को देने वाला कोई और है जो पीछे बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे एक सिनेमा हॉल में जब हम बैठे होते हैं, सामने पर्दा पर हमें सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन उस पर्दा पर प्रोजेक्टर द्वारा पीछे से वो चलचित्र आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ जीवन में हो रहा है, उसके पीछे एक साक्षी है जो दिन रात सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वैसे ही उस साक्षी में स्थित होना, उसको जान लेना ही सब कुछ जान लेना है, सुख दुख से मुक्त हो जाना है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी को धर्म का लाभ मिल सके। धन्यवाद।